मिलेगा। यही हमारा प्रयास है कि पूरे देश की संस्कृति, गुर्जर बरादरी की संस्कृति को एक छत के नीचे लेके आने का प्रयास है और कहीं ना कहीं देश की सीमाओं पे मरकटने का और देश को बचाने का काम गुर्जरों ने किया है। हमारे समाज के माध्यम से छत्तीसगढ़ी समाज को ये मालूम हो कि राष्ट्रमाता पन्नादाई हमारे भारतीय मानवों की एक धरोहर है। और देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा समाज को संगठित रखेंगे तो समाज में कहीं ना कहीं भागीदारी मिलेगी, राज्य में भागीदारी मिलेगी और राज्य में भागीदारी मिलेगी तो अपने समाज का कहीं ना कहीं उत्थान कर पाएंगे। आज मैं हरियाणा में फरीदाबाद के अंदर हूँ और यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं गुजर महोत्सव, जिसमें पूरे देश भर के गुजर समाज के प्रतिनिधि यहाँ शामिल हुए हैं। लोक कला संस्कृति की झलक भी यहाँ मिली है। आपने पूरे देश के समाज को एकजुट करने का जो बीड़ा उठाया है हरियाणा में, यहाँ पर फरीदाबाद में, ये कॉन्सेप्ट कैसे आया? जी देखिए, अभी तक आपने सुना होगा कि 100 कोस का गुजर भी एक हो जाता है। हमारा जो प्रयास था वो इस मिथ्या को तोड़ना था और हम इसमें सफल भी हुए हैं कि हमने 1000 कोस का गुजर एक कर दिया है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का गुजर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा और हमारा प्रयास था कि जितने भी गुजर बिरादरी है, जो भाईचारा है, वो पूरा एक जगह इकट्ठा हो। ये 3 दिन का जो महोत्सव रखा है हमने 23, 24 और 25 दिसंबर का, इसका प्रयास ये है। अलग अलग जगह से जैसे लोग समाज के प्रतिनिधि उनके जोड़ा है, ये मुख्य रूप से देखिए यही कि एक तो पहले हम लोग अपने गुजर भाई एक दूसरे को पहचान लें, जान लें, अपनी संस्कृति को समझ लें कि राजस्थान के लोग क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, किस तरह से रहते हैं। यहाँ के दिल्ली के लोगों को नहीं पता और राजस्थान वाले यहाँ आके ये समझ लें कि दिल्ली के लोग कैसे रहते हैं, कैसे खाते पीते हैं। जम्मू कश्मीर के लोग किस तरह से रहन सहन है, क्या खान पान है, किस तरह की वेशभूषा है, किस तरह से शादी ब्याह करते हैं, कैसे त्यौहार मनाते हैं, वो भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। यही हमारा प्रयास है कि पूरे देश की संस्कृति, गुर्जर बरादरी की संस्कृति को एक छत के नीचे लेके आने का प्रयास। एक ये अभी लगा कि पूरा जो आज ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखें तो आज की युवा पीढ़ी गुर्जर समाज की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से अनभिज्ञ हैं, वैसी तस्वीरें भी देखी, वैसे कल्चर भी देखा कि पुराना इतिहास भी आज युवा पीढ़ी गुर्जर समाज का समझ रहा है कि किस तरह से ये। जी देखिए, कहीं ना कहीं हम लोग ना अपने इतिहास को भूलते जा रहे हैं या छोड़ते जा रहे हैं या हमारी भागदौड़ भरी जिंदगी से वो चीज़ें छूट जा रही हैं। तो हमारा इस गैलरी से माध्यम ये है कि युवाओं को भी पता चले, लोगों जागरूक हों कि हमारे इतिहास के बारे में, जिन जिन योद्धाओं ने क्रांति दी है, जो हमारे राजा रहे हैं, हमारे पूर्वज रहे हैं, कितना समृद्धशाली इतिहास रहा है गुर्जरों का, वो जानने का यहाँ पे बताने का कोशिश है, प्रयास है और कहीं हद तक हम इसमें सफल भी हुए हैं। आपने देखा होगा जगह जगह कि दहेज एक अभिशाप है, दहेज एक दानव है। तो ये भी हमारा प्रयास है कि जो समाज में कुरीतियाँ आ गई हैं वो भी कैसे दूर हों, ये मैसेज भी, संदेश भी यहाँ से जाए, ये हमारी कोशिश। एक जैसे राजस्थान में जो योद्धा हुए हैं, मुख्य रूप से एक बेटे का बलिदान दिया, पन्नाधाय वो गुजरी थी और उन्होंने मेवाड़ राजवंश को बचाया। इसी तरह गुजरात की अलग हैं, दिल्ली की अलग हैं, हरियाणा के अलग अलग कई योद्धा हैं, कई महापुरुष हैं। लेकिन आज इस मेले के माध्यम से, इस महोत्सव में पता चला है कि इन स्टेटों में इतने महापुरुष हैं। तो यहाँ इन सभी महापुरुषों के बारे में आज की युवा पीढ़ी, आज के पूरे समाज को पता चल रहा है। जी देखिए, जितना भी हमारा, मैंने अभी आपको बताया कि समृद्धशाली इतिहास रहा है, देश को बचाने का इतिहास रहा है, देश को एकजुट करने का इतिहास रहा है और कहीं ना कहीं देश की सीमाओं पे मरकटने का और देश को बचाने का काम गुर्जरों ने किया है। अभी आपने देखा होगा कि संसद में भी माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक बयान कहा कि कश्मीर में जो हमारे गुर्जर बकरवाल भाई हैं वो कश्मीर को बचाने का काम कर रहे हैं। तो वही जैसे हमारी माता गुजरी, बहुत सम्मानित और बहुत ही पूजनीय नाम रहा है पन्नाधाय जी, वो उन्होंने यहाँ पे योद्धा रही हैं, अपने बच्चों की कुर्बानी दी है, वो भी आपने यहाँ पे देखा और इतिहास को बहुत कम लोगों को ये बातें पता थी, वो इतिहास हमने यहाँ पे लोगों को बताया है। अभी खास तौर से पौधरोपण और पर्यावरण का संदेश देने वाले नानजी भाई गुजर हमारे राजस्थान से हैं, मेवाड़ से हैं और वो भी यहाँ आए। उन्होंने एक बीड़ा उठाया है पन्नाधाय का मंदिर बनाने का। उन्होंने ऐप भी बनाया, यहाँ पे कई पैम्पलेट भी वितरण कर रहे हैं, उनके लोग भी मिल रहे हैं। ये भी आपसे जुड़े हैं तो कैसा? देखिए, मैं यहाँ से सभी युवाओं से आपके माध्यम से एक अपील करना चाहता हूँ कि नानजी भाई ने जो माता गुजरी पन्नाधाय का एक ऐप भी बनाया है, उस ऐप से भी ऐड हों। नानजी भाई उस ऐप के बारे में बताएंगे और देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा समाज को संगठित रखेंगे तो समाज में कहीं ना कहीं भागीदारी मिलेगी, राज्य में भागीदारी मिलेगी और राज्य में भागीदारी मिलेगी तो अपने समाज का कहीं ना कहीं उत्थान कर पाएंगे। यही मेरी सभी युवाओं से अपील है। नानजी भाई वो ऐप का नाम बताएंगे। राष्ट्रमाता पन्नादाई
माँ संगठन का नाम से है और आशापुरा मानव कल्याण ट्रस्ट के नाम से ही ऐप है। तो इसमें जुड़ने का किस तरह से क्या प्रक्रिया है? ऐप का नाम हम साहब को भी दे देंगे, तो वो उस ऐप पे जाके सीधे ही रजिस्ट्रेशन सीधा रजिस्ट्रेशन करना है। पूरा सब कुछ आशापुरा मानव कल्याण ट्रस्ट लिखोगे तो सब कुछ मिल जाएगा, आपको हर चीज़ प्राप्त हो जाएगी। आप अपने हिसाब से जुड़ना है। इस संगठन से जोड़ के क्या उद्देश्य है आपका, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ के? पूरे भारत में राष्ट्रमाता पन्नादाई के बारे में हमारी समाज के माध्यम से छत्तीसगढ़ी समाज को ये मालूम हो कि राष्ट्रमाता पन्नादाई हमारे भारतीय मानवों की एक धरोहर है। बिल्कुल, जिन्होंने स्वतंत्रता संपत्ति है वो। मेवाड़ के बचाने के लिए अपने पुत्र का बलिदान दिया था उन्होंने। हाँ, पुत्र का बलिदान दिया। ये पूरे विश्व में मात्र एक नारी पाई जाती है, वो राष्ट्रमाता पन्नादाई है। तो राष्ट्रमाता पन्नादाई को आज के युवा उसे रोड पे खड़े करने की बजाय रोड का नाम चौराहा देते, रोड पे ग्राउंड बनाते हैं, रोड पे छतरी लगाते, कुछ भी कर ले, लेकिन राष्ट्रमाता पन्नादाई का बाजू में एक मंदिर बना ले जिससे सभी समाज झुककर उन्हें प्रणाम कर सके और उसका मान सम्मान बढ़ा सके। बिल्कुल, ये देश का पहला मंदिर होगा। हाँ, जैसा देश का पहला मंदिर ब्रह्मा जी का पुष्कर में है, गायत्री माता का पुष्कर में है पहला मंदिर, ऐसा ही मेवाड़ कुम्भलगढ़ तहसील कालीजर पंचायत गंगा सागर गाँव पे एक पहले मंदिर की शुरुआत की गई है। वो आने वाले समय में समाज के और आप सभी मानव प्राणी के हिसाब से सफल होगा, ऐसी मेरी भावना है। बिल्कुल बिल्कुल। एक आपसे वापस मेरा सवाल है कि मुख्य रूप से आज जो दिन भर मैंने कई लोगों से भी मिले, महिलाओं से भी मिले और युवाओं से भी मिले, कलाकारों से भी मिले, कलाकारों की कलाकृतियों से भी रूबरू होने का प्रयास किया, तो उसे लगा कि पूरा भारत एक जगह आ गया। जी, बहुत अच्छा बात कही आपने। देखिए, जो हमारा प्रयास था, आपके शब्दों से मुझे ऐसे लगता है कि वो कहीं ना कहीं प्रयास सफल हुआ है। और मैं जो लोग नहीं आ पाए हैं, मैं उनसे अपील करना चाहता हूं, आग्रह करना चाहता हूं आपके माध्यम से, और उनको निमंत्रित भी करना चाहता हूं कि भाइयों साथियों आओ, माताओं बहनों आओ, और एक ही छत के नीचे इन 2 दिन जो बचे हुए हैं इसका लाभ उठाओ। आप देखिए कि किस तरह से जितना समृद्धशाली इतिहास दिखाया है, जो हमारी वेशभूषा, खान पान, परंपरा है, यहाँ पे पूरे भारतवर्ष में जितना गुर्जर बरादरी फैली हुई है उसको एक छत के नीचे दिखाया गया। आइए, देखिए, जानिए, समझिए उसको। थोड़ा सा आपका परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम रोमी भाटिया, मैं गुर्जर आर्ट एंड कल्चर ट्रस्ट का प्रवक्ता हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़े ही खूबसूरत तरीके से गुर्जर समाज की कला, संस्कृति व इस महोत्सव के बारे में बताया कि किस तरह से पूरे देश भर के गुर्जर समाज को एकजुट करना और ख़ास तौर से वहाँ की सनातन संस्कृति, वहाँ की कला को एक मंच उपलब्ध कराना और पूरे समाज को एकजुट करने का एक प्रयास था। वाकई ये अन्य समाज के लिए भी प्रेरणास्पद पहल हैं। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड, नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।